ओहो, मैं तो 100% इसके योग्य थी। मैं तो बहुत केपेबल थी, फिर भी ये मुझे नहीं मिला। जीवन में कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हम जो चीज डिजर्व करते हैं वो हमें मिलती ही नहीं। होता है ना ये सबके साथ। जैसे कि हम ऑफिस में यदि किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे टीम मेंबर्स हमारे योगदान की कोई प्रशंसा ही नहीं करते, अप्रिशिएट ही नहीं करते। ऐसे ही जीवन के अनेकों क्षेत्रों में, अनेकों मोड़ों पर हमें अयोग्य महसूस होता है, अंडर वैल्यूड महसूस होता है ना। एप्रिसिएशन पाना एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, यानी प्रशंसा और पहचान एक स्वाभाविक मानव चाह है। परंतु क्योंकि ये चाह स्वाभाविक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि यह चाह निश्चित रूप से हर बार पूरी होगी, क्योंकि यह जगत तो अक्सर बहुत बहुत कठोर बन जाता है। और अगर हम ऐसे लोगों से प्रशंसा की आशा रखते हैं जो हमारी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, हमारी परवाह ही नहीं करते, बिल्कुल भी फिक्र करते ही नहीं, तो हमें ऐसी चीज पर निर्भर होना पड़ता है, आश्रित होना पड़ता है, डिपेंडेंट होना पड़ता है जो हमारे कंट्रोल में है ही ना। और इस वजह से हम अपने आप को शक्तिहीन यानी कमजोर बना देते हैं। We disempower ourselves। अब इस भला कमजोर स्थिति में हम अपनी ड्यूटी करने में अपने आप को प्रेरित कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेटेड किस प्रकार से रख सकते हैं? तो उसका उपाय यह है कि अगर हम थोड़े नम्र हो जाएं और सब कार्य भगवान की सेवा, उनकी प्रसन्नता के लिए करें, तो वही कार्य हमारा भगवान के साथ एक कनेक्शन, एक संबंध बन जाता है। और उस संबंध से हमें आंतरिक स्थिरता या इनर स्टेबिलिटी मिलती है, जिसके बल पर हमें संसार के लोगों पर बाहरी प्रशंसा के ऊपर डिपेंड या निर्भर करने की कोई भी जरूरत महसूस नहीं होती। और जब हम अपने काम को सेवा बनाकर भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, तब भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे भीतर ही है, हमें गाइड करने लग जाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं। तब हम लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो हमें ये समझाते हैं और हमारी वैल्यू भी करते हैं। और इससे हमें थोड़ी शक्ति मिलती है कि हम जरूरत पड़ने पर अनलाइकली माइंडेड लोगों के साथ बेहतर तरीके से डील कर सके या उनके साथ काम कर सके। और जैसे कि हमने ये चर्चा की कि भगवान से संबंध सेवा से ही जुड़ता है, तो ये संबंध जुड़ने के बाद हमारे भीतर एक बहुत ही पॉजिटिव सेवा भाव आ जाता है, जो हमें गहरे आंतरिक संतुष्टि हमें देता है। और देखिए, आप खुद ही आश्चर्य करेंगे कि आप कितने अधिक सहनशील और नम्र हो गए हैं। और तो और आपका दूसरों के प्रति अपेक्षा करना कितना कम हो गया, एक्सपेक्ट करना हम छोड़ देते हैं। और तब हम कामयाबी के उस मुकाम पर खड़े उतरेंगे जहां हम अपने काम में अच्छा योगदान दे पा रहे हैं। चाहे कोई प्रशंसा करे या ना करे, उसका हम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने सुना कि हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करें, तो भगवान से एक संबंध जुड़ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हम भगवान के दिव्य नामों का जप करें, तो ये संबंध बनाने में फिर देर नहीं लगती। राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम हरे 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 हरे। देखिए, भगवान का नाम जप करने से हमारे अंदर के पाप जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, वैसे वैसे भगवान के साथ हमारा संबंध मजबूत होता जाता है। तो आप भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महा मंत्र का, इसका जप अवश्य करें, और अपने भगवान से इस संबंध को जोड़ने के सफर में जल्द से जल्द अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। आशा है कि आप जरूर जब करना शुरू करेंगे, एंड देन यू विल फील चेंज इन योर लाइफ। आप करके तो देखें, देखिए फिर आप कितना चेंज महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। दो माला से शुरू करें, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने लग जाएगी, भगवान के साथ हमारा संबंध बनता जाएगा, और संबंध धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए इसमें हमें विश्वास की आवश्यकता है। यहाँ हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि हमें भगवान पे कितना विश्वास करना है। एक व्यक्ति था, वह चाहता था कि वह बहुत फिजिकली बहुत शक्तिशाली बन जाए, तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे बहुत शक्तिशाली बना दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये जो पर्वत है तुम्हारे सामने, तुम इसे आगे बढ़ाओ थोड़ा सा। व्यक्ति ने कहा बस इतना करना है, ये तो मैं बहुत इजीली कर लूंगा, ये तो बहुत लाइट है। तो वह धीरे धीरे उस पर्वत को रोज धक्का देता, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता, बहुत प्रयास करता, मेहनत करता, क्योंकि भगवान ने कहा था। अब वह ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। उसे लगा ये पर्वत तो आगे मूव ही नहीं कर रहा है। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मैंने तो कहा था कि मुझे बल दो, मुझे शक्तिशाली बनाओ, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और ये पर्वत भी आगे नहीं बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा तुम अपने बाइसेप्स देखो, तुम देखो कितने शक्तिशाली हो गए हो। तो भगवान ने देखी वही सब कुछ, वही शक्ति दी, लेकिन कब, जब हमने प्रयास किया। उसी तरीके से हमें कृष्ण के पास जाने के लिए, देखिए एकदम से अचानक आप वहां नहीं पहुंच जाएंगे, ये बस लाइटली फ्लाई किया और हम अपने इस गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, पहुंचेंगे जरूर, लेकिन उसके लिए श्रद्धा और विश्वास, ये प्रोसेस जो है वह ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। अपने विश्वास को दृढ़ रखना है, ये सोचना है कि अवश्य रक्षते कृष्ण, कृष्ण तो हमारी रक्षा करेंगे। फिर हम किसी और से, भौतिक लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं रखेंगे, नो एक्सपेक्टेशन, सब कुछ कृष्ण पर ही छोड़ देंगे। करके तो देखे, और जब आपके जीवन में ये चेंज आने लगे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा।